ये आदमी ओरिजिनली एक इनविजिबल रिच मैन था, बैक बाय एक सिस्टम। लेकिन स्कूल टीचर्स को अभी भी लगता था कि वो एक पुअर बॉय है जो फाइनेंशियल एड पर डिपेंड करता है। लेकिन आज शेन युआन ने प्लान नहीं किया था प्रिटेंड करने का। उसने डिसाइड किया था कि वो डायरेक्टली सच बताएगा और अपने काउंसलर को बोलेगा, मैं एक मल्टी मिलियनर हूँ, तुम्हें अब से मुझे फॉलो करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले रियल एस्टेट कंसल्टेंट ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर किया था और हैंड ओवर किया, बोलते हुए, मिस्टर शेन, सब डिस्काउंट्स कैलकुलेट हो चुके हैं, घर का फुल प्राइस है 2.98 मिलियन, ये लो कॉन्ट्रैक्ट प्लीज साइन। ये देखकर कि शेन युआन ने एक्चुअली साइन किया, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक्सट्रीमली शॉक्ड थी। लियू मेंगलू और भी ज्यादा अस्टॉनिश थी दिल से। इतनी कैजुअली उसने चेन्ना के लिए 3 मिलियन का बड़ा घर खरीद दिया। और की पॉइंट ये था कि घर सिर्फ चेन्ना के नाम पर रजिस्टर्ड किया गया था। कभी ऐसा ग्रेट फॉर्चून मेरे सिर पर भी गिरेगा। इसी समय शेन युआन को एक पेमेंट नोटिफिकेशन भी मिला। इनकम 14.9 मिलियन, करंट बैलेंस 15.33 मिलियन। नोटिफिकेशन देखकर शेन युआन ने सोचा, अब मेरे अकाउंट में पैसे 15 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। इवन ओल्ड शेन के मोस्ट ग्लोरियस टाइम पर फैमिली सेविंग्स कभी इस अमाउंट तक नहीं पहुंची। फादर टोंगजी सच में ऑसम है, लेकिन अगर वो टास्क ट्रिगर नहीं होता, मैं सडनली मल्टी मिलियनर नहीं बनता। लग रहा है कि ज्यादा फीमेल एनपीसी डेवलप करना ही असली बात है। साथ में सिस्टम रिवॉर्ड भी आया। टास्क रिवॉर्ड 2 जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको एक ग्रीन टाउन किंगजू लेक विला मिल गया है। कल सुबह 9 बजे सेल्स ऑफिस पर कलेक्ट करो। ये देखकर शेन युआन चिल्लाया, डैम, एक बड़ा विला, और ये न्यू सिटी के टॉप 10 लग्जरी मैंशंस में से एक है। लेकिन जब शेन युआन साइन कर रहा था, रियल एस्टेट कंसल्टेंट थोड़ा ब्लशिंग कर रही थी उसे देखते हुए। इस वक्त उसने सोचा, रियल एस्टेट मार्केट अब स्लगिश है, फिर भी मिस्टर शेन फुल प्राइस देकर मिस चेन के लिए घर खरीद सकते हैं। और क्लियरली वे हस्बैंड वाइफ नहीं है, शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं। मैं भी ऐसा थाई क्लिंग करना चाहती हूँ। ये सोचकर उसने जल्दी से अपना फोन निकाला। मिस्टर शेन, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। मैं मिस चेन के बाकी प्रोसीजर्स के बारे में कॉन्टैक्ट करूंगी। बाय द वे, हम एक दूसरे का कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड करें। अगर बाद में आपको रियल एस्टेट नीड्स होंगे, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ये सुनते ही शेन युआन ने ज्यादा नहीं सोचा और अपना फोन निकाला। श्योर, स्कैन मी। लेकिन साइड में लियू मेंगलू दिल से काम नहीं थी। उसने साइलेंटली कर्स किया, ये विक्सन कहाँ से आई मेरा केक चुराने। फिर वो जल्दी से खड़ी हुई और बोली, शेन युआन, मैं भी जल्दी एक छोटा अपार्टमेंट खरीदने का प्लान कर रही हूँ। उस वक्त मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए एज एन एक्सपीरियंस्ड बायर, और अगर बाद में फिटनेस नीड्स होंगे तो मुझे भी अप्रोच कर सकते हो। ये सब खत्म करके शेन युआन खड़ा हुआ जाने के लिए। जाने से पहले उसने चेन्ना के सिर पर थपकी दी। नाना, मुझे आफ्टरनून में अभी भी काम है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स गैदरिंग डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम लोग खाना खाओ या कैफे जाओ, तुम्हारा चॉइस। ये देखकर कि शेन युआन सच में जाने वाला था, लियू मेंगलू थोड़ा पजल्ड थी दिल से। बस ऐसे ही चला जा रहा है, हमारे साथ खाना भी नहीं खाएगा, सेंस नहीं बनता। शेन युआन के जाने के बाद चेन्ना ने अपने 2 फ्रेंड्स को इनवाइट किया, मेंगलू, क्यांकियन। पहले एक जगह खाना खा लेते हैं, फिर मैं तुम्हें कैफे लेके जाऊंगी। ये सुनते ही क्यांकियन खुशी से बोली, आज मैं तुझ पे सच में फीस्ट करूंगी। अब तेरा नेटवर्थ 3 मिलियन है। मैं और मेंगलू कितना जेलस हैं। लियू मेंगलू ने भी फेक स्माइल डाली और एको किया, एग्जैक्टली। आधे घंटे बाद स्कूल कैफेटेरिया में वापस शेन युआन ने अपना खाना लिया और अनएक्सपेक्टेडली एक फेमिलियर फिगर देखा। वो काउंसलर थी। आज वो अकेली लग रही थी। जब शेन युआन उसके पास जाने वाला था, ली शाओ का फोन सडनली बज गया। उसने जवाब दिया, समझ गई, मैं बाद में मटेरियल्स प्रिपेयर करूंगी, रिपोर्ट कल तक रेडी हो जाएगी। हाँ, मैंने चेक किया, अब यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और बिजनेस स्कूल के पास ऐसे बेसिस हैं। कल शाम मैं फ्री नहीं हूँ। सेक्रेटरी लू, सॉरी, इस बार सच में कुछ है। ओके, गुड बाय। इस वक्त शेन युआन ऑलरेडी पास आ गया और पूछा, क्या बात है काउंसलर? ये सुनते ही ली शाओ ने एक्सप्लेन किया, हमारा स्कूल एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप बेस सेटअप कर रहा है। मैं ग्रुप मेंबर्स में से एक हूँ। अभी इसी के बारे में बात हो रही थी। एंटरप्रेन्योरशिप बेस सुनते ही शेन युआन स्टन्ड रह गया। फिर ली शाओ ने एक्सप्लेन किया, स्कूल का प्लान है स्टूडेंट्स विद एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज को सपोर्ट करना, फंड्स, वेन्यूज और गाइडेंस देना। लेकिन अब प्रॉब्लम है, फंड्स इनसफिशिएंट है, तो आउटसाइड कंपनीज के साथ कोऑपरेशन चाहिए। स्कूल सिर्फ टैलेंट सप्लाई कर सकता है, एंटरप्राइजेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हर साल आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट्स भेजकर। ये सुनते ही शेन युआन ने कंप्लेन किया, हमारे स्कूल का कोई खास एडवांटेज नहीं है ना? हमारे ग्रेजुएट्स की क्वालिटी डबल फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। ली शाओ भी ट्रबल्ड दिखी। हाँ, अगर एंटरप्राइजेस को वो नहीं मिलता जो वे चाहते हैं, नेचुरली वे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और बुरा ये है कि मुझे एक यूनिवर्सिटी टीचर को सेक्रेटरी लू के साथ कंपनी बॉसेस के साथ ड्रिंक्स के लिए भी जाना पड़ता है। शेन युआन उसके ट्रबल्स देख सकता था, लेकिन उसे क्लियरली पता था, हालांकि मेरे पास 10 मिलियन एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कंसिडर करनी होगी। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए प्रॉफिट के लिए स्टूडेंट सक्सेस रेट 33% तक होना चाहिए। हमारा स्कूल शायद 20% भी नहीं रीच करता। फिर भी शेन युआन ने कहा, एक्चुअली मेरे पास एक आइडिया है। ली शाओ ने सोचा शेन युआन खुद बिजनेस स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है। वो बोली, आइडिया होना अच्छा है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी लैंड नहीं हुआ, मुश्किल है। लेकिन तभी सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, एक परफेक्ट लाइफ के लिए सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेट करना नहीं, बल्कि इनफ रेपुटेशन भी चाहिए सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। होस्ट अभी स्टूडेंट है, तो इन्फ्लुएंस यूनिवर्सिटी से स्टार्ट होना चाहिए। मिशन, कैंपस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके रेपुटेशन पॉइंट्स गेन करो। रिवॉर्ड, हर 500 रेपुटेशन पॉइंट्स पर एक लॉटरी चांस मिलेगा विद पॉसिबल एट्रीब्यूट बोनसेस और स्पेशल एबिलिटीज। नोट, रेपुटेशन पॉइंट्स मतलब फेम जो दूसरे एडमायर करते हैं, उनका रिकग्निशन और रिस्पेक्ट। इस बार सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स काउंट होंगे। ये देखकर शेन युआन स्टंट था, इससे भी टास्क ट्रिगर हो सकता है। फाइन, वैसे भी इन्वेस्टमेंट फंड
फादर टोंगजी ने दिया था। अगर मुझे प्रॉफिट की चिंता नहीं, सिर्फ रेपुटेशन चाहिए, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप बेस काफी सूटेबल है। ये काउंसलर को ट्रबल से भी हेल्प करेगा। लेकिन वेट, ये एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैं इन्वेस्टर हूँ। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं डिसाइड करूंगा कितना और कहाँ। तो अगर मैं ब्यूटीफुल सीनियर सिस्टर्स के शॉप्स में इन्वेस्ट करूँ तो सिर्फ रेपुटेशन पॉइंट्स ही नहीं, फेवरेबिलिटी भी बढ़ेगी। कैशबैक से हाथ थक जाएंगे काउंटिंग में। ये सोचकर शेन युआन ने स्माइल किया। काउंसलर, अगर इंडिविजुअल्स या कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहें तो स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन कौन करेगा, इन्वेस्टर्स या स्कूल? उसने ये पूछा डिटेल्स क्लियर करने के लिए, ताकि उसका पैसा स्कूल कंट्रोल ना करे। ली शाओ ने जवाब दिया, थियोरी में स्कूल इवैल्यूएट करता है, लेकिन अभी हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो नेगोशिएशन के लिए काफी रूम है। तुम सडनली ये क्यों पूछ रहे हो? शेन युआन ने फिर कहा, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि मैं खुद स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करूँ। ली शाओ ने सोचा वो मजाक कर रहा है। तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट नहीं हुई थी? तुमने तो फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई भी किया था। लेकिन तब शेन युआन ने अपना फोन निकाला और उसके सामने रखा। ये मेरा बैंक डिपॉजिट है काउंसलर, काउंट करो कितने डिजिट्स हैं। नंबर्स पढ़कर ली शाओ कंप्लीटली शॉक्ड हो गई। 9 डिजिट्स, 15 मिलियन से ज्यादा। शेन युआन, इतना पैसा तेरे पास कैसे? शेन युआन ने एक्सप्लेन किया, जब मेरे फैमिली का बिजनेस अच्छा था, मैंने भी बीटीबी और फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड किया। ये पैसा मैंने खुद कमाया। उसे देखकर ली शाओ ने डिसबिलीफ में सोचा, ये तो बहुत मैजिकल है। मेरा स्टूडेंट एक्चुअली एक मल्टी मिलियनर है। लेकिन उसे और ज्यादा शौक तब हुआ जब शेन युआन ने अगले शब्द बोले। वो पास आया। काउंसलर, क्यों ना आप मुझे फॉलो करो? अब से हम वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, अच्छा खाना और ड्रिंक एंजॉय करेंगे। ली शाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। बकवास मत करो। क्या तुम सच में इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए श्योर हो? जितना मुझे पता है, यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरशिप बेसिस रेयरली प्रॉफिट देते हैं। तुम्हें केयरफुली सोचना चाहिए। ये छोटा अमाउंट नहीं है। शेन युआन ने सीरियसली जवाब दिया, मैं समझता हूँ। मैं मेनली अपने अल्मा मेटर के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। उसे ऐसे देखकर ली शाओ को पता था वो सीरियस है। फिर उसने सोचा, क्या इसने जो अभी फॉलो करने वाली बात बोली वो भी सीरियस थी? उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ली शाओ, वो तेरा स्टूडेंट है, तू क्या सोच रही है? वो जल्दी खड़ी हुई और चली गई, बोलते हुए, मैं बाद में सेक्रेटरी लू को इसके बारे में बताऊंगी। मैं पहले जाती हूँ। एंजॉय योर मील, बाद में बात करेंगे। जाते वक्त शेन युआन ने आवाज दी, काउंसलर, अच्छा खाना और ड्रिंक कंसिडर करना मत भूलना। खाना खत्म करके रेस्ट करते वक्त शेन युआन ने चेन्ना का मैसेज देखा। शेन युआन, ये मैंने खुद बनाई कॉफी है, फ्री होते ही आके टेस्ट करो। मुझे पता है ये अच्छी नहीं बनी, जब आओगे मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। मैसेज देखकर शेन युआन ने सोचा, उसकी कॉफी तो अच्छी नहीं है, लेकिन उसका आउटफिट सच में टेम्पटिंग है। इसी दौरान कैंपस में एक लड़की अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। ये लड़की थी कोंग शाओई, शेन युआन की क्लासमेट फ्रॉम नेबरिंग इंटरनेशनल ट्रेड क्लास 2। उसकी फ्रेंड ने उसे परसुएड किया, शाओई, शेन युआन अब रिच सेकंड जनरेशन नहीं है, वो ब्रोक है। तू क्यों उसके बारे में रोज सोचती है? शायद वो अब पार्ट टाइम जॉब करके ट्यूशन पे कर रहा है। एक और शॉर्ट हेड गर्ल ने स्नीयर किया, ये सब तेरी बातें हैं यूपिंग, लेकिन फिर तू क्यों शेन युआन और हुआंग हाइबाओ के साथ चैट और डेट करती है? यूपिंग ने डिसडेनफुल लुक दिया, मत मेंशन करो, मैंने उसे कई बार रिजेक्ट किया, लेकिन वो बार बार पीछे पड़ता है। वैसे जब वो हमें ट्रीट करेगा तो जरूर मेरे साथ आना। इवन अगर हुआंग हाइबाओ के साथ डेट हो तो कम से कम खाना तो मिलेगा, लेकिन शेन युआन के साथ तो सिर्फ लॉस ही होगा। शाओई, तुझे सच में क्लियरली सोचना चाहिए। तभी शॉर्ट हेड गर्ल ने धीरे से कहा, चुप रहो, शेन युआन कहाँ जा रहा है? मैंने अभी कहा था ना, क्या वो सच में पार्ट टाइम जॉब करने गया? अभी 3 बजे हैं, रेस्टोरेंट्स के प्रेपरेशन का टाइम। देखते हैं वो कहाँ काम करता है। अगर तू पूछने से डरती है मैं पूछूंगी। शाओई ने उन्हें रोकने की कोशिश की, ये ठीक नहीं है, हम सब क्लासमेट्स हैं, इसकी जरूरत नहीं। लेकिन उसके बोलने से पहले यूपिंग ने ऑलरेडी शेन युआन को नीचे देखा और बोली, तुझे रिसेंटली क्यों नहीं देखा? पार्ट टाइम जॉब्स में बिजी, किस शॉप पर? हम आके सपोर्ट करेंगे। ये सुनते ही शेन युआन ने सोचा, ये कैसा सवाल है? मुझे पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है? छोड़ो, जब से ओल्ड हुआंग टियान यूपिंग के पीछे है, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा टीज करूंगा। उसने स्माइल किया, हाँ, मैं एक कैफे में पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, आना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगा। जब वे कैफे पहुँचे, उन्होंने चेन्ना और लियू मेंगलू को देखा। तीनों लड़कियां इंस्टेंटली स्टन्ड हो गईं। एम्बर कलर्ड बाल, शॉर्ट स्कर्ट, टॉल फिगर, कोई सच में ऐसे मंगा लाइक ब्यूटी हो सकती है? ये तो टू मच है। इतनी सुंदर और एलिगेंट, वे 2 यंग लेडीज, और दूसरी का फिगर आउटरेजियस है। बड़ी चेस्ट, स्लिम कमर, राउंड हिप्स, ऐसी बॉडी सच में रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। शेन युआन को देखकर चेन्ना और लियू मेंगलू खुशी से जल्दी उसके पास आई। शेन युआन, तू आ गया, नॉटी तूने नहीं कहा था आफ्टरनून में कुछ है? वो कुछ बस 3 फीमेल क्लासमेट्स को बाहर ट्रीट देने के लिए लाना था।